सभी का स्वागत है। शुभ समाचार की शुभ शुरुआत बप्पा के दर्शन के साथ जीएनटी पर बप्पा पधारे हुए हैं और आज बप्पा की पूजा वंदना का तीसरा दिन है और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समाचार। मैं हूं आपके साथ पूजा और आज जैसा कि गीतिका ने बताया, आज गणपति बप्पा की पूजा का तीसरा दिन है और अरविंद जी भी आज तीसरे दिन भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे, अरविंद जी, आज तीसरे दिन की इस पूजा का महत्व कितना ज्यादा है और कैसे करनी है आज तीसरे दिन की पूजा? आज तीसरे दिन की जो पूजा है, आज के दिन पूजा जो है विशेषतर माँ गौरी के साथ में भगवान गजानन की हुई थी। भगवान गजानन को जब वो द्वार पे छोड़ गई थी कि यहाँ पे आप जो है पहरा देना और अंदर किसी को मत आने देना, तो उस टाइम पे भगवान शिव आए, परशुराम आदि आए। तो आज के दिन तक यानी 3 दिन तक उनका लगातार युद्ध चला। जब माँ पार्वती निकल के आईं और देखा कि गणेश के साथ ऐसा हुआ, तो फिर माँ पार्वती जो है कुपित होकर के भगवान शिव को भी जो है रुष्ट हुई, परशुराम जी के ऊपर भी रुष्ट हुई। तो सभी देवताओं ने मिल करके माँ पार्वती के साथ आज गजानन गणेश का जो है पूजन किया था। तो आज माँ गौरी के साथ जो षष्ठी की तिथि है, तो षष्ठी की तिथि में माँ गौरी और गणेश जी का पूजन विशेष हुआ था। तो पंडित जी, जैसा कि कल भी हमने पूजा की, गणपति की आरती की, बप्पा के जयकारे लगाए, तो आज तीसरा दिन, आज की पूजा भी शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भगवान गजानन गणेश का आवाहन, आसन आदि सब कुछ उनका हो चुका है। अब आपको सीधे पूजन करना है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि पूजन में जो है, मैंने यहाँ पे संकल्प नहीं किया, चूँकि संकल्प जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका जो है मनोभिलषित होता है कि आपकी कोई कामना है, आपकी कोई विशेष जो है इच्छा है, या आप किसी विशेष चीज़ को प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन ये चूँकि जो है चैनल का पूजन है और चैनल में जो है गणपति की स्थापना है, तो चैनल की ही समृद्धि के लिए ये जो है हमने मनोभिलषित संकल्प लिया था। तो आप जो है संकल्प भी पूजा की शुद्धिकरण के बाद जस्ट जो है शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपन, ठीक है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो त्रिराक्षम्या। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हरि ओम मा ओम पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वं विष्णाजिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रीधारणम्। ओम पवित्रैस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पोनामिक्षद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपो पुने तक्षके यम्मा चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखाबन्धे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। माँ पृथिव्यै नमः। श्यो ना पृथिवीनो भवा नृक्षरा निवेशनी यक्षा नः शर्मश प्रथाः समुद्रे वष्णे देवी पर्वतस्थनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। जैसे कि आप लोगों ने ये देखा, मैंने कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि हमने शुद्धिकरण किया अपनी सामग्री का। माँ पृथ्वी से भी आशीष प्राप्त किया कि आपके ऊपर विराजमान होके प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो हमें हर तरह से आप शुद्ध पवित्र करके और पॉजिटिव एनर्जी हमारे जो है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को प्रदान करें। सबसे पहले अपन जो है भगवान का मंगलाचरण या ध्यान करते हैं। हरि ओम माँ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरि ओम मा सुशान्तिर्भवतु। ऐसे हमने जो है प्रभु की आराधना की, मंगलाचरण किया और जो है उनको अब जो है सबसे पहले गजानन गणेश का जो है ध्यान करेंगे। हरि ओम मा नमो गणेभ्यो गणपतिभिश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभिश्चवो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपतिभिश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमत्वमजासि गर्भदम्मा। ओम गंगणपतये नमः। हरि ओम माँ अम्बे अम्बालिके नमः। नयति कश्चन सस्य सुवर्सुदिकां पीलवाचिनीं माँ। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रोपमुषेणोऽव्यातां माँ।
स्नान्निकाणाम् ओम ईखाण सर्वलोकम ईखाण हरि ओम तत्वाजामि ब्रह्मण बंदमानस्तदशास्ते जजमानो हरिभिः अहेडमानो वरुणेह बोध्योरोषमा न आयुः प्रमोखे वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः कलशस्थ देवताभ्यो नमः। इस तरह से हमने जो है माँ गौरी का, गजानन गणेश का और कलश का जो है हमने आवाहन किया, वो नहीं हमने उनकी जो है प्रार्थना की और उनका ध्यान किया। अब यहाँ से जो है शंख ध्वनि करेंगे और आपसे जैसा कि बताया कि दीप हमारे कर्म का साक्षी है, तो दीप प्रज्वलित है तो दीप का जो है पूजन करेंगे। हरि ओम माँ चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता शूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निराजायता दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापं प्रातः दीपो नमोस्तुते स्वं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशंच शत्रुबुद्धि विनाशंच प्रातः दीपो नमोस्तुते भो देव देव दीपस्त्वं कर्म साक्षिर्दीपस्थ देवताभ्यो नमः। दीप पे छोड़ ऐसे हमने जो है शंख ध्वनि से हमारे जो है दीप और शंख ध्वनि, दीप हमें प्रकाशित करता है हर तरह से और शंख की ध्वनि से हमारे आसपास का वातावरण जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो यहाँ से खत्म हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले गजानन गणेश का जो है उनके द्वादश नाम से उनका ध्यान करते हैं। हरे ओम माँ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तमा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। हरि ओम माँ विघ्नेश्वराय नमः ओम गंगणपतये नमः। अब जो है जैसा कि आप लोगों को पता है सबसे पहले जो है स्नान कराएंगे, स्नान के बाद जो है फिर ये पंचामृत आदि से स्नान होगा, फिर वस्त्र आदि होंगी, तो क्रम वही है, आप देखते जाइए। और इस पूरे पूजन में आपने मंत्र क्या बोलना है, कोई भी जैसे मान लीजिए ब्राह्मण आपके घर आए हैं तो वो तो मंत्रोच्चारण करेंगे और विधान से सांगोपांग के साथ आपका पूजन करेंगे। आप हर वस्तु चढ़ाइए, ओम गंगणपतये नमः। जैसे दूध आप अर्पित कर रहे हैं पाया, तो आप उसको दुग्धम समर्पयामी, दधि समर्पयामी, घृत समर्पयामी, ओम गंगणपतये नमः, दुग्धम समर्पयामी, ओम गंगणपतये नमः, दधि समर्पयामी, इस तरह से। और समर्पयामी भी नहीं बोल पा रहे तो ओम गंगणपतये नमः बोलते रहिए। हरि ओम पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे याचमन्यम सर्वंगे स्नानीयन्ते श्रृंगस्नान्ते समर्पयामी। पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे याचमन्ते समर्पयामी। ये ध्यान देंगे कि माँ गौरी का पूजन अवश्य है। इसमें हमने जो पुंज रखा है माँ गौरी विराजमान है और बगैर माँ गौरी के गणपति पूजन स्वीकार नहीं करते हैं। और आज खास करके माँ गौरी के साथ ही गणपति का पूजन हो रहा है। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम के सर्वंगे स्नानीयन्ते समर्पयामी अथ पया स्नानम। हरि ओम माँ पया स्नानान्ते समर्पयामी। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधीकु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु महिजम्मा पय स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानं शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि अथ दधि स्नानं। हरि ओम माँ दधि क्रावणो अकारिखं जिष्णोरस्वस्य बाजिनः सुरभिर्मुखा कृत। हरि ओम माँ दधि स्नानान्ते समर्पयामि अथ दधि स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानं शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि अथ घृत स्नानं। हरि ओम माँ घृतं मिमिक्षे नौनी समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदर्शयामि स्नानार्थं। प्रतिगृहीतां घृत स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानं। ओम शुद्धबालः सुरशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतश्वेतकर्णा जामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि अथ मधुस्नानं। हरि ओम माँ मधुब्बातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नाः सन्तोषधीः मधुनक्ता मुतो शोकमत्पार्थिवगुंरजः मधुस्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानं शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम माँ अथ शर्करा स्नानं। ओम अपाग्गुं सूर्ये सन्तग्गुं समाहितं माँ शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि।
पुनश्च शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते समर्पयामि अथ पंचामृत स्नानम। और मान लीजिए आप जो है पृथक पृथक यानी अलग अलग स्नान नहीं करा सकते हैं सभी चीज़ों का, तो पंचामृत बना लीजिए, पंचामृत मात्र से स्नान करा देंगे तो भी आपको वही फल की प्राप्ति होगी। हरि ओम माँ पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्कराय समायुक्तं स्नानार्थं प्रगितं पंचास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते समर्पयामि अथ गन्धोदकस्नानं। हरि ओम माँ गन्धोदकस्नानान्ते हरि ओम माँ त्वं गन्धर्त्वामोकदेशो मो राजा विद्वन्यक्ष्मा दामुचियाता। इसके बाद ये पंचामृत स्नान कराने के बाद अष्टगंध बनाइए। अष्टगंध में 8 प्रकार के चंदन होते हैं जिससे उनका सभी प्रकार से स्नान हो जाता। अब आपने स्नान करा दिया, शुद्धिकरण उनका हो गया। अब इसके बाद जो है देहालंकारणम वस्त्रम, आप उनको वस्त्र पहनाएंगे। हरि ओम युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंता शीतवातो संत्राणाम लज्जारक्षण परम देहा लंकारणम वस्त्रम मतः शांतिं प्रयक्ष में वस्त्रांते समर्पयामि। हरि ओम मा युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंता शीतवातो संत्राणाम लज्जारक्षण परम देहालंकारणम वस्त्रम मतः शांतिं प्रयक्ष में वस्त्रांते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ यज्ञोपवीतम्। आप पहनाइएगा, रुकिएगा अभी थोड़ा सा, अभी रुकिएगा। हरि ओम माँ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु जया यज्ञोपवीतान्ते उपनहियामि। हरि ओम माँ देहालंकान्ते वस्त्रान्ते समर्पयामि अथ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेगा। हरि ओम वस्त्रांते समर्पयामि उपवस्त्रम। अब ये उपवस्त्र जो गजानन गणेश जी को आप पहनाएंगे। हरि ओम युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंता शीतवातो संत्राणाम लज्जारक्षण परम देहालंकारणम वस्त्रम मतः शांति वस्त्रांते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ वस्त्रांते समर्पयामि चंदनम अंते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ अक्षतान ओम अक्षम प्रिया अधूखता। हरि ओम मा अक्षम प्रिया अधूखता योजान विन्द्रते हरि अक्षतांते समर्पयामि। हरि ओम अक्षतांते समर्पयामि पुष्पम पुष्पमाल्यंच। हरि ओम मालत्यादि सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पुष्माल्यंच समर्पयामि पुष्पुष्माल्यंच समर्पयामि। ऐसे हरि ओम मा अथ हरि ओम मा पुष्पन्ते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ दुर्वांकुरा। हरि ओम मा कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुकस्परि एवानो दुर्भे प्रतानुसहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरांते समर्पयामि। आप लोग भी चढ़ाइए, बड़ा ही दुर्वा का चढ़ाने का प्रतिफल है। दुर्वांकुरांते समर्पयामि। हरि ओम मा कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुकस्परि एवानो दुर्भे प्रतानुसहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् सुहृतान् मंगलप्रदान् आनीतस्तौ देवार्तु ग्रहण गणनायक दुर्वांकुरांते समर्पयामि। हरि ओम मा दुर्वांकुरांते समर्पयामि। हरि ओम मा दुर्वांकुरांते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ बिल्लपत्राणि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्लपत्रं शिवार्पणं काशीवासनिवासी च कालभैरवदर्शनं कोटिकन्या महादानं बिल्लपत्रं शिवार्पणं
अखण्डैर्बिल्वपत्रैश्च पूजयेत् शिवशङ्करं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् हरि ओम मा नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताश्रुसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे बिल्पत्रान्ते समर्पयामि हरि ओम मा अथ गन्धं हरि ओम मा रक्तं लंबोदरं शूर्पाकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं हरि ओम मा गन्धान्ते समर्पयामि गन्धान्ते समर्पयामि हरि ओम मा त्वं गन्धर्त्वामोकधे सोमो राजा विद्वन्यक्ष्मादमुच्यता गन्धान्ते समर्पयामि हरि ओम मा अथ नानापरिमलद्रव्याणि हरि ओम मा अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वान्नान्मान् पुमान् पुमाग्गुं सम्परिपनानुते समर्पयामि हरि ओम मा अथ समीपत्रम् ओम सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः हरि ओम मा समीपत्रान्ते समर्पयामि ओम गंगणपतये नमः ओम मा गौर्यै नमः वरुणस्देवताभ्यो नमः कलशस्थदेवताभ्यो नमः हरि ओम मा अथ सिंदूरम। देखिए सिंदूर गजानन गणेश को, एक तो ये जो चंदन है अष्टगंध चंदन, रक्त चंदन, और ये आप सिंदूर गजानन गणेश को अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैवा सिंदूरम प्रतिगीयताम। जो सिंदूर अर्पण करता है, महिला हो या पुरुष हो, वो जो है अखंड दाम्पत्य जीवन को अपने जो है सुखद बनाते हैं, और ख़ास करके महिलाएं माताएं का जो सौभाग्य है वो अखंड रहता है। हरि ओम मा सिंदूरम शोभनम रक्तम सिंदूरी शूद्ना सुब्बात प्रमियः पतयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुखो बाजी काष्ठन भिन्दन नोर्मिभिः पिन्वमानः सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैव सिंदूरम सिंदूरान्ते समर्पयामि अथ नानदिव्यन्ते समर्पयामि अथ सुगन्धिद्रव्य। हरि ओम ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिभ्यान्ते समर्पयामि हरि ओम मा अथ धूपोमाघ्रापयामि। अब हमने जो है पूजा के मध्य में आ गए हैं, तो आप जो है जब पूजा करें, आपको मंत्र नहीं है, पता नहीं कुछ है, तो आप सिर्फ ओम गंग गणपतये नमः करते रहिए। जैसे कि दूब हम चढ़ाते हैं, तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, तो इसके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा कि दूब क्यों नहीं चढ़ाते हैं, और वो दूब क्यों चढ़ाते हैं, और तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ाते हैं, या तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाते हैं। हरि ओम मा धूरसि धुर्ब धुर्बंतन धुर्बजम भयन धुर्बा महादेवा नाम शिवनितम गुंसस्नितमं पवृतमंजुष्टतमं देवहूतमं मा दुग्धुपान्ते समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्या नैवेद्यम निवेदयामि। अब आप जो है नैवेद्य चढ़ाएंगे। हरि ओम मानाभ्या आसी दंतरिक्षगुंशेष्णोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्। हम देखिए प्रसाद चढ़ाते हैं और कहते क्या है, त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु आपकी ही वस्तु है और आपको ही दे रहे हैं। और सच मानिए तो हमारी आपकी कोई क्षमता नहीं कि फल फूल या आदि चीज़ें हम पैदा कर सके, ये प्रकृति की चीज़ है और प्रकृति को ही दे रहे हैं। हम अपना क्या दे रहे हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपनी जो है भावुकता, भाव, ये अर्पण कर रहे हैं। तो पूजा में भाव आपका विशेष होना चाहिए। हरि ओम मा नैवेद्यांते समर्पयामि आचमन्यम जलंते समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यनुमुदते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ ऋतुफलम। अब ऐसे अपन जो है फल चढ़ाएंगे। हरि ओम मा इदम फलम मया देव्यस्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावोप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। हरि ओम मा ऋतुफलं ते समर्पयामि। ओम जाहा फल निर्जा अफला अपुक्पा जश्चपुक्पिणीः बृहस्पते प्रसुतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुंहसः इदं फलं मया देव्यस्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावोप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं ते समर्पयामि आचमनीयं जलं ते समर्पयामि। अब आप जो है
ऐसे आचमन कराएंगे। आचमनियम जलंते समर्पयामी, चूँकि फल के बाद जो है जल की मात्रा बहुत कम रहती है, इसलिए जल कम पिएंगे। इसके बाद आप जो है ते समर्पयामी अथ करुद्वर्थनार्थे चंदनम, हम ये करुद्वर्थनार्थे चंदन यानी दोनों हाथों से, दोनों करों से जो है उनको निवेदन करते हैं। किससे? चंदन से, क्योंकि चंदन है क्या? चंदनम तो महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन हमारे जो है आपदा का हरण करता है, पाप को नष्ट करता है और लक्ष्मी हमें प्रदान करता है। और चंदनम शोभनम, और चंदन यदि ललाट में लगा हुआ हो व्यक्ति के तो अति शोभायमान होता है। तो इस तरह से दोनों कर से करेंगे, ऐसे लेंगे। और श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रियंते समर्पयामी। हरि ओम मा अथ हरि ओम मा मुखवासार्थे सफलतांबूल पुंगी फलम। और इस तरह से आप जो है लौंग इलायची सुपारी के साथ जो है भगवान को पुंगी फल अर्पित करेंगे। हरि ओम माँ पुंगे फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलर्युतम। और ध्यान रखेंगे ये अग्रभाग और ये डंठल बहुत ही जो है भगवान को हार्ड लगता है, तो इसको तोड़ देते हैं और पान को ऐसे बनाते हैं। पुंगे फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यतम सफलतांबूल पुंगी फलं ते समर्पयामी। पंडित जी, जब से हमने गणपति को यहाँ स्थापित जी। किया है, आप रोजाना हमें उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। जी। कल आपने दूसरे दिन की महत्वता के बारे में बताया, तो आज तीसरा दिन है, तो आज की पूजा का महत्व क्या है वो भी जरा बताएं। देखिए, आज की पूजा का आज तीसरा दिन होता है और तीसरा दिन थोड़ा सा जो है विशेष प्रधान होता है। प्रधान इसलिए होता है कि माँ गौरी के साथ गजानन का आज पूजन होता है। और आप इस चीज़ को तो जानते हैं, कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। यदि कोई भी संतान अपनी माँ के साथ हो तो उसको पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी जो है कहते हैं कि हर्ष अनुभूति होती है। कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जब जननी के साथ में, जब माँ के साथ में कोई होता है तो स्वर्ग से ऊपर जो है उठ करके अपने सुख का अनुभव करता है। तो आज तीसरे दिन माँ गौरी के साथ गजानन गणपत का पूजन है, यह बड़ा खास है और विशेष है। और आज प्रसन्नता के दिन यदि भगवान गजानन गणेश का कोई थोड़ा सा भी जाप कर ले और थोड़ा सा भी किसी प्रकार का जो है पाठ कर ले तो समझिए भगवान गजानन गणेश उसके मनोकामना को 100% परिपूर्ण करते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है, तो तुलसी की लगभग मेरे ख्याल से कथा पता होगी, नहीं पता है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही ये 2 शब्दों में बता दूं कि माँ तुलसी ने भगवान गजानन गणेश को विवाह का प्रस्ताव किया, मतलब दिया था। विवाह के लिए उनने आग्रह किया था भगवान गजानन गणेश से, तो भगवान गजानन गणेश ने जो है विवाह करने से मना कर दिया। तो इस पे जो है तुलसी जी कुपित हो गई और कुपित हो करके गजानन गणेश को श्राप दिया कि तुम्हारे एक नहीं 2 विवाह होंगे। इसलिए उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। फिर गजानन गणेश ने भी उनको जो है श्राप दिया कि आप आज की तारीख से हमारे जो है ऊपर नहीं चढ़ेंगी, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन विष्णु कृष्ण आदि तुम्हें जो वैष्णव होंगे वो स्वीकार करेंगे, उनके यहाँ चढ़ोगी। और उनने एक श्राप ये दिया था कि तुम जो है राक्षस की पत्नी बनोगी। तो जो है राक्षस की पत्नी बनी, तो ये उनका संवाद ऐसा हुआ, इसलिए तुलसी नहीं चढ़ती। तो हाँ जी पंडित जी, अब आरती का समय हो गया है, हाँ, तो पूजा बस, आरती करवाते हैं पंडित बिल्कुल जी से। बिल्कुल, बस थोड़ा सा रह गया जो। इसके बाद जो है हरि ओम मां समर्पयामि अथ दक्षिणा द्रव्यम। अरविंद जी, जो आज हम तीसरे दिन की पूजा कर रहे हैं सेम वही क्रम है जो हमने 2 दिन किया है? नहीं, अभी वो निकालता हूँ, वो बंद है ना अभी। अच्छा अच्छा, विधे मारी ओम मां हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरत्नम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जात वेदो माँ आवादक्ष दिव्यांते समर्पयामी। ये अखंड श्रीफल है और ये आप पूजन में यदि कोई चीज़ नहीं चढ़ा पाए हैं, किसी चीज़ की त्रुटि रह गई है,
तो आप इसको अर्पित करें। और इसको अर्पित करने का तरीका यही होता है, जैसा मैंने पकड़ रखा है ऐसे ही आप देवता की तरफ ऐसे करेंगे, क्योंकि ये उनका मुख है। जो भी कुछ हम कहते हैं, जो भी कुछ प्रार्थना करते हैं, ये अखंड श्रीफल सुनते हैं और फिर हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हरि ओम माँ पूर्णादर्पी परापतशु पूर्णा पुनरापत वैष्णव विक्रीणा इख मूर्जग्गु सतक्रतो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अखंड श्रीफलम समर्पयामि। और जब इसको रखेंगे तो ऐसे रखेंगे। अब बस बिल्कुल थोड़ा प्रार्थना कर लें और आरती की तरफ ही चलेंगे। हरि ओम माँ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। अब जो है आरती करते हैं। हरि ओम माँ इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गु स्वस्तये आत्मशनि प्रजशनि लोकशन्यभय शनिः प्रजं बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे मस्तक सिंदूर सोहे मूस के सवारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़न को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। श्याम शूर शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतोवारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूरार्तिक्यन्ते समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माधिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलिं। हरि ओम विश्वातुष्पाता संबाहुव्यंधमति संपतरेध्या भूमि जनयन देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सीवन्तिकामकुलचम्पकवाब्दलाब्दे पुण्या गजाल करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी जलमांजलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरा। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि समर्पयामि। ऐसे हमने जो है भगवान गजानन गणेश का षोडशोपचार से पूजन किया।
आरती की और उनकी लास्ट में जो है क्षमा प्रार्थना की। आज के दिन आपको जो है विशेष करके गजानन गणेश का जो पूजन करना चाहिए माँ गौरी के साथ में अवश्य करना चाहिए, जैसा कि मैंने बीच में बताया है। और आप ओम गंगणपतये नमः बहुत छोटा मंत्र है, इसको बोलते रहिए। यदि आप जानकार हैं तो ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो गणपति अथर्वशीर्ष को आप जो है नेट से ले लीजिए या कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, उसको सुनते रहिए और पूजन करते रहिए। तो ये हमने गीतिका जी आज का पूजन संपन्न किया। जी बड़े आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने बताएं। पूजा करवाई, बहुत ही सुंदर तरीके से आरती हुई और बहुत मजा आया। तीसरे दिन आज आपने महत्व भी बताया गणपति के विराजने के बाद। और अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं, लाल बाग राजा के दर्शन करा देते हैं। तीसरे दिन भी उसी उत्साह के साथ वहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा देखिए भीड़ यहां नजर आ रही है और लाल बाग के राजा उसी तरीके से सजे हुए हैं जैसे पहले दिन दिखाई दे रहे थे। तमाम लोग दूर दूर से आते हैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहीं पर कल हमने देखा था सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, बड़े बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचती हैं। आज सलमान खान भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कई बड़ी हस्तियां लाल बाग राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। ये तस्वीरें आप देखिए, काफी ज्यादा खूबसूरत तस्वीर ये भगवान गणपति की दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरह से लाल बाग के राजा जो हैं वो सुसज्जित हो गए हैं और बहुत ही लंबा इंतज़ार होता है। 1 साल के लंबे इंतज़ार के बाद लाल बाग के राजा विराजमान होते हैं और दिन में 2 बार उनका जो वस्त्र है, जो वेशभूषा है वो चेंज की जाती है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो, लाल बाग के दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। लंबी कतारों में भक्त जो हैं वो लगे रहते हैं। 24-24 घंटे की लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती क्योंकि जो जोश है वो हमेशा हाई रहता है। बप्पा के दर्शन के लिए भक्त जो है वो ललाहित रहते हैं। और लाल बाग के राजा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज तीसरे दिन की, जब लाल बाग के राजा के लिए भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, उनके पूजन के लिए। देखिए लाल बाग के राजा की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, यहाँ पर खूब भीड़ जुटी हुई है। लगातार पहले दिन से ऐसी भीड़ नजर आ रही है। देश के बड़े बड़े नाम भी अपनी हाजिरी यहाँ पर लगा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर यहाँ पहुंचे थे, नितिन गडकरी, जानवी कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लाल बाग के राजा के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। हमने आपको दर्शन करवाए। यहाँ गुड न्यूज़ टुडे पर हमारे बप्पा भी विराजमान है, गुड न्यूज़ टुडे के बप्पा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं सीधे लाल बाग के राजा से। धर्मेंद्र, कितनी रौनक, कितने भक्त हैं जो पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए, क्योंकि लगातार मौसम भी जो है वो मेहरबान है, बारिश हो रही है मुंबई में, यहाँ दिल्ली में भी बारिश हो रही है। तो आप जरा बप्पा के दर्शन के साथ साथ बताइए कि कितने भक्त हैं जो अब तक पहुंच चुके हैं बप्पा के दर्शन के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है, आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है और इंद्र देवता भी जो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, लेकिन बहुत तेज़ रफ्तार से बारिश नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही है। और माफ़ करिएगा, लाल बाग के राजा के ठीक बगल वाले पंडाल में मैं इस समय पहुंचा हूं। गणेश गल्ली यहाँ का नाम है और मुंबई के राजा के नाम से मशहूर है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ की भी तस्वीरें दिखाना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में रामेश्वर मंदिर जो है उसी की थीम गणेश गल्ली में बनाई गई है। और आप देखें, बहुत ही भव्य रामेश्वर मंदिर यहाँ पर बनाया गया स्पेशली मुंबई करों के लिए। जो कोई रामेश्वर नहीं जा पा रहा है वो गणेश गल्ली में आकर के रामेश्वर का लुत्फ उठा सकता है, दर्शन कर सकता है। हर बार गणेश गल्ली मुंबई का राजा जो है देश भर के जो भी सुप्रसिद्ध मंदिर होते हैं उनके थीम बनाता है। इस बार रामेश्वर है। थोड़ा सा ये भी तस्वीरें देखें, अच्छे खासे तादाद में यहाँ भी श्रद्धालु जो हैं जुटे हुए हैं। घंटों लाइन करने के बाद पहले रामेश्वर का दर्शन करते हैं, उसके बाद बप्पा का दर्शन करते हैं। दीवारों पे भी रामायण के चलचित्र लगाए हुए हैं। रामायण से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण संवाद है वो सभी यहाँ पर न केवल लिखे गए हैं बल्कि बाकायदा उनकी तस्वीरें भी लगी हुई है। और अच्छा खासा सेट यहाँ बनाया गया है। देखिए, मुंबई के राजा के नाम से ये मशहूर है और लाल बाग के राजा से 8 साल पहले इस पंडाल की स्थापना हुई थी, यानी कि मुंबई का सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जाता है। और एक अच्छी खासी
जो है लाइन लगाकर, कतार लगाकर रामेश्वर का दर्शन करने के बाद लोग जो हैं कुछ इस तरह से मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, ये देखिए ये उत्साह है और इस उत्साह के साथ फाइनली लोग जो हैं बप्पा के पास पहुंच जाते हैं। ये देखिए सुंदर से बप्पा, और अब मैं चाहूंगा कि बप्पा का सीधा लाइव मौजूद है उनसे आप बातचीत कर पाए। और ये भी बताइएगा धर्मेंद्र कि पहले दिन से आज में आपने कितना डिफरेंस देखा है, कितनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? देखिए हर कोई चाहता है कि पहले दिन गणपति बप्पा का दर्शन करके अपनी शुरुआत करे, इसलिए पहले दिन काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि 1.5 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन की गणपति भी लोग अपने घरों में बिठाते हैं। अब चूंकि 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन हो चुका है, वो सारे लोग भी अब पंडालों की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से रामेश्वर मंदिर का थीम दिया गया है, ठीक उसी तरीके से श्री राम कुछ हद तक बप्पा में भी दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि बप्पा का जो मुकुट है उसके ऊपर आप देखें तोता बना हुआ है। दरअसल क्या है कि तमिलनाडु में श्री राम भगवान को लेकर के तोता की पूजा होती है, यही वजह है कि तोता भी यहाँ लगा हुआ है। साथ ही देखें कि जो कान की बाली है वो गदा में परिवर्तित की गई है और श्री गणेश के ठीक नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं और हनुमान जी के हाथ में जो है शिवलिंग है। इसकी भी एक अपनी कहानी है। ऐसा माना गया है कि श्री राम के कहने पर हनुमान जी जो हैं कैलाश पर्वत गए थे, वहां जाने के बाद उन्होंने शिवलिंग लाई और रामेश्वर में स्थापना हुई। तब से रामेश्वर मंदिर को लोग मानने लग गए और वही परंपरा, वही थीम इस समय गणेश गली में देखी जा रही है। थोड़ा सा लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल्स यहाँ पर लोगों ने चालू कर रखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के जरिए आज की जो प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं वो कैद की जा रही हैं और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को लोग दर्शन भी करा रहे हैं। मैम आप बताएं कहाँ से आए हैं? डोंबिवली से। डोंबिवली से आए हैं। गणेश उत्सव कितना महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा, पप्पा को देखे कैसा लग रहा है? बहुत भारी लगा। मैं जानने से आया हूँ। जालना से आए हैं? अरे क्या बात है। और आप कहाँ से आए हो? जालना महाराष्ट्र। जालना से क्या ये सारे मतलब ये पूरा ग्रुप है जालना। ये देखिए मतलब स्पेशली मुंबई के गणेश उत्सव का दर्शन कर गुजरात विहारा गुजरात से आए स्पेशली गणेश उत्सव दर्शन के लिए। यस कहाँ दर्शन कर चुके अभी? लाल बाग, परेल, चिंतामणि, लाल बाग, परेल, चिंतामणि, खेतवाड़ी, ये सब के सब दक्षिण मुंबई में बसे सुप्रख्यात मंडल हैं और वहीं के सारे लोगों ने दर्शन कर रखा है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप कहाँ से आए हो? बिल्कुल धर्मेंद्र, लोग जो है वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं और भक्त घर में भी मोदक दर्शन के लिए सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के बाहर से भी पहुंचते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि आपने लालबाग के राजा के दर्शन भी कर लिए, गणेश गली के गणपति जो है वो सबसे पुराने और सबसे पहले उनकी स्थापना वहां हुई थी, आपको शीरा वीरा खाने को मिला या नहीं? हाँ बिल्कुल, कल से ही बहुत कुछ खाने को मिला है, लेकिन स्पेशली मोदक खाने का मौका मिला है। कल लालबाग के राजा में लगभग 4 फीट के आइसक्रीम से बना हुआ मोदक लाया गया था और वो चढ़ाया गया और काफ़ी कुछ हद तक खाने मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर घृति मोदक भी लोग बनाकर बप्पा को चढ़ाते हैं और उसके बाद प्रसाद जो है दिया जाता है। देखिए कितने भव्य लग रहे हैं बप्पा। वाकई में जिन जिन पंडालों में इस तरह की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं रखी गई हैं, देखने के बाद दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। ये है गणेश उत्सव तीसरा दिन और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कितने प्यारे तरीके से रामेश्वर मंदिर के अवतार को यहाँ पर सजाया गया है और वाकई में जो है इस मंडल द्वारा एक नेक काम होता है, क्योंकि हर मंदिर में पहुंचना बहुत मुश्किल भरी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से हर साल थीम बनाई जाती है और लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं, रामेश्वर दिख रहे हैं। ये देखिए बड़े बप्पा के साथ एक छोटे बप्पा भी होते हैं, क्योंकि बड़े बप्पा तक पहुँच पाना हर किसी को नहीं मुमकिन हो पाता है, लेकिन इन छोटे बप्पा देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। इन छोटे बप्पा के भी दर्शन लोग करते हैं। दान पेटी में जो कुछ दक्षिणा चढ़ानी होती है वो चढ़ाते हैं, साथ ही साथ टीका, हल्दी, कुमकुम लगा करके बप्पा को काफी हद तक खुश करने की पूरी कोशिश होती है। जय श्री राम, कैसे हैं? एकदम मजे में। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। सालों से आप बप्पा को देख रहे हैं ना? हाँ देख रहे हैं। कितना साल हो गया दादा? मेरे को अभी मेरा उम्र 57 है, लेकिन
50 बरस हो गए। अच्छा, ये लाल बाग में इस तरह के बड़े बड़े बप्पा हमेशा बिठाए जाते हैं, ये बताइए कि जी। कैसे धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, बदलाव होते जा रहा है। इस बार रामेश्वर है तो क्या कहेंगे, गणेश उत्सव अपनी आंखों से कैसे देखा आपने? रामेश्वर बोला तो क्या आदमी लोग रामेश्वर जा नहीं सकता है, इसलिए वो देखा और रामेश्वर का देखिए इधर- धर्मेंद्र, इसी तरीके से दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका, तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और लाल बाग के राजा के दर्शन जीएनटी के दर्शकों को कराने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।